हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं स्काई सर और आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। बिल्कुल आसान भाषा में आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए समझिएगा वो, देखिए एक तरफ हमने उत्तल दर्पण को लिख रखा है और एक तरफ अवतल दर्पण को लिख रखा है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है? तो सबसे पहला अंतर है कि उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि जो उत्तल दर्पण होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है? हमेशा ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। जबकि अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण में कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है अंतर? दूसरा अंतर है उत्तल और अवतल में कि उत्तल का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है, यानी कि जो उत्तल दर्पण का जो आईना होता है उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यानी कि आईना छोटा भी रहेगा तो बहुत सारा एरिया को कवर कर लेगा। ठीक है, तो वो उत्तल दर्पण में होता है। जैसे कि गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, वो इसलिए क्योंकि गाड़ी का आईना तो बहुत छोटा होता है, तो पीछे का जितना भी कवर होगा एरिया, जितना भी एरिया होगा सबको कवर कर लेता है। कौन सा? दर्पण के कारण, उत्तल दर्पण के कारण। जबकि प्यारे बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण में क्या होता है कि इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। यानी कि देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है ना कि वस्तु को, जितना वस्तु होगा ना सबको कवर नहीं कर पाता है, जो भी वस्तु को कवर करेगा उसको बड़ा बड़ा करके दिखाएगा। ठीक है, यानी कि बड़का बड़का। ठीक, अब देखिए तीसरा अंतर क्या है इसका? तीसरा अंतर है उत्तल दर्पण का कि उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह जो है उभरी हुई रहती है, यानी ये कुछ इस तरीके से रहती है। ठीक है, उभरी हुई रहती है। ठीक है, इस तरीके से बीच से उभरी हुई रहती है। जबकि अगर हम बात करें अवतल दर्पण की प्यारे बच्चों, तो अवतल दर्पण की परावर्तक सतह जो होती है वो धंसा हुआ रहता है, यानी कि वो जो होता है ना कुछ इस तरीके का होता है। देखिए कुछ इस तरीके का, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा पर नहीं हो पा रहा है, एक हाथ से हो जाएगा, कुछ इस तरीके का। यानी कि देखिए ऊपर वाला भाग क्या होगा? ऊपर वाला भाग क्या होगा? उभरा हुआ है बाहर की तरफ, ये भी उभरा है, और ये जो है ये वाला भाग जो है प्यारे बच्चे ये वाला, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है ना। यानी कि अवतल दर्पण में क्या होता है कि इसका परावर्तक सतह जो होता है वो क्या होता है? वो धंसा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही तरीके से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आप लोग अंतर लिख सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।